Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 9th Mathematics and from class 9th our topic is Statics. Statics के बारे में आपको अपने लास्ट वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ अब हम उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। कल भी कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बताया गया था, चाहे वो क्लास इंटरवल की हो या विदाउट क्लास इंटरवल हो। यहाँ आज हम सीखते हैं कि किस टाइप से हम इसमें जो आपके ग्राफ्स होते हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राफ आपके सिलेबस में है वो 3 टाइप्स के हैं। एक है आपका बार ग्राफ, जब हम कंपेरिजन करने के लिए इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब क्रिकेट वगैरह जो वो ग्राफ दिखाते हैं तो वो आपके बार ग्राफ होते हैं। तो बार ग्राफ क्या होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, वो अलग अलग जो है वो साइज के और शेप के होते हैं। दूसरा हमारा होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है कि उसकी जो साइडें होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और तीसरा होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो आपका हिस्टोग्राम के ऊपर भी बनाने के लिए सकता है या विदाउट हिस्टोग्राम भी बनाने के लिए सकता है। इस टाइप से आपके पास ये 3 टाइप के डायग्राम्स हमारे होते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को 2 टाइप से समझते हैं कि एक आपका जो है हिस्टोग्राम पे और एक विदाउट हिस्टोग्राम पे, तो वहां से आपके पास जो है टोटल मिलाकर के 4 डायग्राम्स बनते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि वो किस टाइप से बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। यहां हमारे पास है given below are the seats won by different political parties. Different political parties है आपकी in the polling outcomes of a state assembly election. एक स्टेट असेंबली इलेक्शन हुई, उसमें डिफरेंट पार्टीज हैं। कौन कौन सी पार्टी है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में दी है A, B, C, D, E, F। क्योंकि यहाँ किसी पार्टी को हम नाम नहीं दे सकते, यहाँ ABCD जो क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं। सीट्स वोन, A ने 75, B ने 55, C ने 37, D ने 29, E ने 10 और F ने 57। इतनी सीट्स जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिफरेंट जो है वो वोन की हैं, किसमें, असेंबली इलेक्शन में। अब यहाँ पे 2 काम करने हैं। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। जो पोलिंग का रिजल्ट ये आया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें बार ग्राफ बनाना होगा। और फिर उसका है विच पार्टी वोन द मैक्सिमम सीट्स। तो कौन सी पार्टी मैक्सिमम सीट इस असेंबली इलेक्शन में, कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम सीट जीती, इसको आप यहां से देख के बता सकते हैं। अदरवाइज जब आपका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ से भी आप देख लेंगे, जिसका सबसे लंबा ग्राफ होगा उसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी, जिसका सबसे छोटा ग्राफ होगा उसकी सबसे कम सीटें होंगी। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि आपका एग्जाम में जो है वो ग्राफ देकर के ग्राफ पे डिपेंड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। और ये कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार वो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में वहां क्या होगा कि आपसे उस ग्राफ से जो है क्वेश्चंस फाइंड आउट करा लेते हैं। तो ग्राफ में आपका बार ग्राफ भी हो सकता है, आपका हिस्टोग्राम भी हो सकता है, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास जो ग्राफ पेपर होगा उसको हम इस टाइप से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो आपका होगा यह क्या है, ये आपका 0 होगा स्टूडेंट्स। जो आपका ग्राफ का पेपर है उस ग्राफ पेपर में आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में चले जाइए, थोड़ा सा इधर गैप छोड़ दीजिए। ग्राफ अगर कॉपी आप देखें, आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी ग्राफ के क्वेश्चंस किए होंगे, तो ग्राफ की जो कॉपी होती है स्टूडेंट्स, उस ग्राफ की कॉपी में जो आपका एक कॉलम होता है या एक रो होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है और उसमें 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं या एक आपका बिग डिवीजन होता है। तो 10 स्मॉल डिवीजन जो है आपका वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। अब जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ग्राफ बनाते टाइम आपके पास 2 चीजें होंगी। ये होगा आपका एक्स एक्सिस, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये होगा आपका वाई एक्सिस। ये आपकी रे समझिए इसको, ये इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, कोई ये लिमिट नहीं है इसकी। अब जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो बार ग्राफ बनाते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे कि हम एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा लें और वाई एक्सिस पे कौन सा डेटा लें। तो हम एक्स एक्सिस पे वो डेटा लेंगे जो कंटिन्यू आपका इंक्रीजिंग कंडीशन में होगा। इट मींस अगर आपका जो है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो हम यहां पर क्लास इंटरवल लेंगे। और अगर आपके क्लास इंटरवल नहीं गिवन है तो स्टूडेंट्स यहां पर आप जैसे इसमें दे रखा है पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहां हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए
रखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कौन कौन सी है। इसके बाद क्या होगा, आपका वाई एक्सिस जो बचता है, वाई एक्सिस पे आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी उसको हम लेंगे। यानी ये जो है फ्रीक्वेंसी मींस यू कैन से फ्लक्चुएशन, वहां फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, उसमें फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो ऐसी फ्लक्चुएटेड सिचुएशन को हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। ये फिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां आप क्लास इंटरवल या जो भी ये दे रखा हो ए बी सी डी एफ, ये भी आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपका ए से एफ तक चला गया है, तो वो आपकी एक्स एक्सिस पर आएंगी, और जो फ्लक्चुएट कर रहा होगा डेटा हमारा वो आपका वाई एक्सिस पर आएगा। अब हम जब क्या करेंगे कि वहां पे जो भी हम मानेंगे, जो भी हम लेंगे स्केल, उसको हम यहां पे लिखेंगे। आप यहां पे लिखेंगे स्केल, आप क्या लेंगे, स्केल में क्या होगा आपका, जो आपका वन पॉलिटिकल पार्टी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये किस पे होगा आपका एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका क्या होगा, यहां आपका आएगा, आप देखिए ये आपका मैक्सिमम है 75 और मिनिमम आपका 10। तो स्टूडेंट्स हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इस टाइप का होगा कि ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए ना बहुत ज्यादा छोटा रह जाए। तो हम यहां क्या करेंगे कि हम जो 10 सीट्स को जो है वो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। आपको लिखना होगा कि आपने 1 सेंटीमीटर किसको लिया, तो 10 सीट को हमने 1 सेंटीमीटर लिया। स्टूडेंट्स अब आपके पास यहां मार्क कर देंगे, सपोज ये आपका हो गया 1 2, ये 1 सेंटीमीटर पर रखेंगे। बिल्कुल जब आप ग्राफ कोई भी बनाएंगे तो बिल्कुल वो डिस्टेंस जो आपकी एग्जैक्ट आएगी। तो यहां पर आपका आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 तक आप चले जाएंगे। यहां पर क्या है, 1 सेंटीमीटर आपने क्या लिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने लिया है, तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास ए बी सी डी है, वो 1 सेंटीमीटर लिया। तो यहां स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, ये आपका 1 सेंटीमीटर यहां छोड़ दिए और 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ ले लीजिए, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी होगी ए। फिर आप 1 सेंटीमीटर यहां छोड़िए और 1 सेंटीमीटर यहां लिए, तो ये आपकी पार्टी होगी बी। इसी टाइप से 1 सेंटीमीटर छोड़ते जाइए और 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ ले दीजिए सी, और ये आपका डी, और ये आपका ई, एंड फाइनली ये आपका एफ। अब जब ग्राफ को भी बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी 1 सेंटीमीटर कॉलम होता है, वहां 1 सेंटीमीटर ग्रो होती है, तो वहां जो आपका ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, आपको वो क्लियर दिखाई देगा। अब आप देखिए सबसे पहला है हमारा ए ने कितनी सीट वॉन की 75, तो आप जो है इसको 75 यहां पर आपका आएगा 75, हम इसको यहां तक इंक्रीज कर लेंगे, और ये विड्थ तो इसकी हो गई, इसको हमने ये आएगा, ठीक है। फिर हमारा है बी, बी कितना है 55, तो 55 आ गया हमारा 50 और 60 के बीच में स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा यहां पर लीजिए सपोज, तो ये आ गया आपका ये आपका बी आ गया। उसके बाद आपका सी आता है 37, तो 37 हमारा 13 40 के बीच में, सपोज ये आपका यहां आ गया, तो ये आपको नीचे इसको बनाएंगे, यहां हमने 1 सेंटीमीटर लिया, इसको नीचे बनाएंगे, ये आपका सी आ गया। सी के बाद आपका डी आता है, डी 29, तो 29 हमारा 30 से कम है, तो सपोज करिए आपका यहां पर आ गया डी जो आपका आया, तो इस टाइप से हमने इसको बढ़ा दिया, ये आ गया आपका डी। डी के बाद में आपका ई आएगा, ई कितना है आपका 10, तो स्टूडेंट्स 10 आप देखेंगे, ये सपोज आपका ये 10 हो गया। उसके बाद एफ आया आपका 57, तो 57 आएगा आपका यहां पे सपोज मान लीजिए आपका, क्योंकि ग्राफ पे आप बनाओगे तो बिल्कुल आपको पता होगा एग्जैक्ट क्या पोजीशन है इसकी। तो यहां पे इस टाइप से ये ग्राफ बन जाता है। सिर्फ इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ, क्योंकि यहां देखेंगे अलग अलग है ये सब, तो ये बार ग्राफ हो गया। अब आपको लिखना है यहां पे क्या है, यहां पे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज,
ये आपकी इस साइड में पॉलिटिकल पार्टीज है, और यहां आपके क्या है, यहां आपकी है सीट्स वॉन। ये आपकी सीट्स वॉन। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहां जो इसकी विड्थ है वो सेम रहेंगी, इनके बीच का गैप जो है वो भी सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। और आपके पास जैसे हमने यहां पर 10-10 लिया, तो आपको पता है कि जो आपके स्मॉल डिवीजन होते हैं वो 10 होते हैं उसके। तो अगर आपका 57 है तो आपने जो है 7 कॉलम उसके 7 डिवीजन, 50 के बाद 7 डिवीजन लिए 50-60 के बीच का, उसको नीचे ज्वाइन कर दिया। तो इस टाइप से आपका ये ग्राफ बन जाता है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना था। सेकंड पार्ट में आपका क्या करना था, विच पार्टी वॉन द मैक्सिमम सीट्स। सेकंड में आप देखिए सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, ए का। तो यहां लिखेंगे पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम सीट्स। बस ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बस ये ध्यान रखना, स्केल आपको लिखना होगा कि स्केल हमने क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया था जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को 1 सेंटीमीटर लिया है, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया था, जो 10 सीट्स है उसको 1 सेंटीमीटर लिया है। तो इस तरह से 10, 20, 30 ये आपका चला जाता है। तो इसी टाइप से हम ये तो आपका हो गया बार ग्राफ। बार ग्राफ में इसी टाइप से बनता है, या बार ग्राफ में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। लेट अस टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी, और नेक्स्ट आपकी है, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। जो आपकी टेबल दी हुई है इसमें 400 नियॉन लैंप्स हैं, उनकी लाइफ टाइम दे रखी है, कौन सा कितने लाइफ टाइम तक रहा। तो ये लाइफ टाइम है 300 से 400 आर, 400 से 500, इस तरह से 900 से 1000 आर तक रहा है। और कितने लैंप्स हैं वो 14, 56, ये इस टाइप से आपके लैंप्स हैं। तो अब इसमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। यहां क्या है, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ये मैंने बताया था कि जो हम बार ग्राफ बनाएंगे वो ऐसी जगह बनाएंगे जहां आपका क्लास इंटरवल गिवन ना हो, तो वहां हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। जहां पर क्लास इंटरवल होता है वहां क्लास इंटरवल के साथ में आपको क्या करना होगा, हिस्टोग्राम बनाना होगा। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि ये जो क्लास इंटरवल है आपके, ये रेगुलर नहीं होते हैं। जैसे यहां तो हमारा 300 से 400 आ गया, 400 से 500 आ गया, ठीक है। यहां तो आपके ये रेगुलर हैं बिल्कुल। कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं होते, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले में से हम 0.5 कम कर देते हैं, इसमें 0.5 बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये रेगुलर हो जाए हमारे। जितना उसमें डिफरेंस होता है, सपोज यहां में और यहां में 1 का डिफरेंस है आपका, तो हम क्या करेंगे 1 का हाफ इसमें आपका माइनस कर देंगे, और यहां का इस वाले में आपका प्लस कर देंगे। इस टाइप से आपका जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, 1 का डिफरेंस आपका बन जाता है। तो क्या जाएगा कि ये आपके रेगुलर क्लास इंटरवल हो जाएंगे। अब यहां हमें क्या करना है कि हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। ऐसे कितने लैंप्स हैं जिनका लाइफ टाइम 700 से आया था। तो वो हम इसको ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने के बाद उसके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो हम ग्राफ इधर ले लेते हैं। तो ग्राफ का वही स्टूडेंट्स जो आपका मेथड है, इसमें क्या होगा, आप ग्राफ पेपर को इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये आपका वाई एक्सिस है, यह आपका 0 होता है, या इसको हम ओ भी कह सकते हैं। यहाँ आपका जो है ना तो एक्स है ना वाई है, तो ये 0 है बिल्कुल। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है 300 से, तो यहाँ हम जो भी हमारे पास हमने सपोज किया है, जो भी हम लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस पे आपका स्केल क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपका स्केल क्या होगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले काम होगा आपका स्केल लिखने के लिए। स्केल आपका एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना होगा स्टूडेंट्स, अभी बताया था, एक्स एक्सिस पे आपको लेना होगा क्लास इंटरवल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 100 का क्लास इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे कि 100 को सपोज कर लेंगे। एक्स एक्सिस में आपका क्या आ जाएगा, यानी 100 आवर्स जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब बात करते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप देख लीजिए, वाई एक्सिस पे क्या है, ये आपका 86 तक गया है, तो यहां पे हम 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहां पर आपका जाएगा 10 लैंप्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपका कंपल्सरी है लिखना, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मस्ट है आपका। अब हम देखते हैं, देखो जब हमने 100 को लिया है तो हमारे यहाँ 0 आया, यहाँ 100, 200, 300, 400 ऐसा आएगा इसमें। बट यहां क्या है, आप यहां देख रहे हैं कि पहला जो है हमारा वो 300 से स्टार्ट हुआ है। तो यहां क्या करेंगे, यहां एक छोटा सा मार्क इस तरह से कर देंगे, इसको बोलते हैं टिल्ड, यानी यहां फ्लक्चुएट है, यहां पे काफी ज्यादा डाटा हमारा रखा हुआ है, तो वो कितना है हमें रखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहां से आप 300 स्टार्ट कर लेंगे। ये आपका हो गया 300, फिर ये आपका हो गया 400, ये आपका हो गया 500, ये 600, ये आपका 700, देन 8, देन 9, देन 1000, देन इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, यहां पर हम एक सेंटीमीटर लेंगे वही, ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और सपोज ये 90 तक चला गया, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो है वो 86 है, तो 80 और 90 के बीच में आएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे हमने ये 0 था, ये 10, 20, यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 और 10 के बीच में कितना क्लास इंटरवल, जितना इनके बीच में है, तो यहाँ हमें इस मार्क की नीड नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 और 300, यानी इन दोनों के बीच में 300 का गैप है, बाकी आपका 100 चला गया, तो यहाँ हमें इस मार्क को लगाना पड़ेगा टिल्ड। अगर हम यहाँ भी सपोज को 20 से स्टार्ट करते हैं, फिर 10 का क्लास इंटरवल लेकर चलते, तो क्या करते हैं, यहाँ भी टिल्ड मार्क हम शो करते हैं। बस अब आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में क्या आप देखेंगे, पहला है आपका 300 से 400, वो है 14, तो एक आप 300 के ऊपर बनाएंगे, एक 400 के ऊपर बनाएंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया 14। फिर 56, तो 56 का आपका 400 से 500, 400 की ये हमारी, 500 की है, तो पहले 400 को बनाएंगे आपका 56 तक, ये आपका चला जाएगा 50, 56, सपोज यहां पर आ जाएगा आपका, इसको हम नीचे ले। इसके बाद आप देखते हैं आगे कि हमारे पास में आगे क्या मिलता है इसमें। देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं। उसके बाद हमारा 500 से 600 आता है, 500 से 600 में हमारा क्या आएगा, वो है आपका 60, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा आपका, इसको हम नीचे मिला देंगे। ग्राफ की कॉपी के ऊपर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा ये रहेगा। उसके बाद आपका 86 है, 86 यानी 80 और 90 के बीच से थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद आपका 74 आएगा, यानी 70 और 80 के बीच है एक कम, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका 62, तो 62 आपका ये आ गया, यहां जाएगा आपका। इसके बाद आपका 48, तो 48 आपका इसके यहां पर जाएगा आपका। बस ये आपका बनता है हिस्टोग्राम। तो आप देख रहे हैं जो आपका बार ग्राफ बनाया था उसमें अलग अलग थे, हिस्टोग्राम में सब एक दूसरे से मिक्सअप है। अब इसी में मैं आपको बताता हूं, इसमें क्वेश्चन दूसरा है, हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700 डेज। तो पहला तो ये आपका बन गया, इसका बार ग्राफ हो गया, वो हिस्टोग्राम हो गया। दूसरा आपको बनाना है कि कितने जो बल्ब है उनकी लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है। नंबर ऑफ क्या है ये, लैंप हैविंग लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। कितने होंगे, 700 से ऊपर वाले ये हैं आपके, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यानी 74 प्लस 62 प्लस 48, तो आप पे कितना आएगा, 4 और 2 6
और 8 14 और 5 और 6 11 और 7 184 ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्पेन जो है वो 700 आवर्स से ज्यादा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए, अब हमें इसी में क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपको बता दिया गया। यहां आप ये और लिख दीजिए कि ये क्या था आपका, ये था आपका लाइफ टाइम आवर्स में, और ये आपका था नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स इधर है, लाइफ टाइम ये आप करेंगे। और ये पेंसिल से बनेंगे, जो आपकी लेड पेंसिल होती है, इसको कच्ची पेंसिल ही बोलते हैं, उस लेड पेंसिल से बनेंगे ये ग्राफ कॉपी के ऊपर। तो ध्यान रखें, ग्राफ पेपर जो आपका होगा, ग्राफ पेपर एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर नहीं हो तो आप डिमांड करिए ग्राफ पेपर की, आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल कराया जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं आप देख लीजिए बस। इनके जो मिडिल पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन इस ग्राफ में जो मिड पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं स्केल से। यहां भी इन दोनों का मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया। इसको हम अगर आगे बढ़ाना चाहे तो यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपका बना ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये जो आपका बना ये था हिस्टोग्राम। बस ये डिफरेंस है। आपको अगर बिना इसके कहा जाए कि बिना हिस्टोग्राम के आपको ड्रॉ करना, यानी खाली इसमें क्या कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है कि ये लिखेंगे सेम, इनको लिखेंगे, और जहां तक ये पहुंचा उसका मिड पॉइंट आप सबका मार्क कर लेंगे, खाली मिड पॉइंट मार्क करके उनको ज्वाइन कर देंगे। अगर सपोज आपका ये 0 से 10 है, यहां पर अगर ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप इसको थोड़ा इधर ले आएंगे, यानी ये मिड पॉइंट से ही ज्वाइन होना है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी जो है ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आपका जो है एक बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी, और एक हमने छोड़ दिया था वो कंस्ट्रक्शन का। तो बस ये दो छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं। तो वहां मैं समझता हूं आपका इस वीक में सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके वीडियो जो हैं वो क्लास 10th के भी इसी चैनल के ऊपर आपको पोस्ट किए जा रहे हैं, तो जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसलिए स्टूडेंट्स स्टे ट्यून, आप देखते रहें ध्यान से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।